हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। तो दोस्तों, कैप्शन तो आपने पढ़ लिया है। यूनियन से ट्विन फ्लेम जर्नी का सर्वस्व नहीं होता। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का सर्वस्व किससे होता है? आखिर इस जर्नी में महत्व है किस चीज़ का? इस जर्नी का सर्वस्व इसी से है कि आप अपनी जर्नी को जी के कैसे गए हैं। आने वाली जनरेशन्स आपसे क्या प्रेरणा ले पाएंगी, क्या सीख पाएंगे, आपके जीवन से आने वाली पीढ़ियों का भला कैसे हो सकता है, वो महत्व रखता है। ऐसे ही थोड़ी शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम सीता की गाथा को प्रेस किया जाता है, सम्मान किया जाता है, युगों युगों से याद किया जा रहा है। 4 युगों ने उनके जीवन से कितनी प्रेरणा ली होगी, ज़रा सोचिए। अगर इन तीनों की परिशुद्ध प्रेम की गाथा नहीं होती तो समाज ने प्रेम के नाम पे गंद ही फैलानी होती। गंद तो वैसे ही फैला रखी है बॉलीवुड रोमांस के नाम पे। मैंने क्यों कहा कि यूनियन का सर्वस्व नहीं होता, यानी यूनियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस जर्नी में। क्या आपने राम सीता के स्वयंवर का जिक्र बार बार सुना है? चर्चाएं सबसे ज़्यादा किस बात की होती है, उनके स्वयंवर की या उनके त्याग की? क्या शिव पार्वती के विवाह का जिक्र ज़्यादा होता है या माँ पार्वती के तप का और शिव की प्रतीक्षा का धैर्य का? क्या याद किया जाता है सबसे ज़्यादा? लोग किससे प्रेरणा लेते हैं? उनके विवाह से प्रेरणा ले रहे हैं, उनके स्वयंवर से ले रहे हैं, या उन्होंने कितना त्याग किया, क्या कुछ किया इस सृष्टि के लिए? क्या राधा कृष्ण के 100 वर्षों के बाद का मिलन का जिक्र होता है बार बार? नहीं ना, बल्कि कृष्ण की लीलाओं का, गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कहानी, कंस सहित कई असुरों की विनाश की चर्चा होती है कि उन्होंने कब कब असुरों से और बहुत सारी संकटों से, विपत्तियों से सृष्टि को बचाया, लोगों को बचाया है। ये याद किया है लोगों ने, आज भी याद किया जाता है। और कृष्ण ने अकेले ही ये सब नहीं किया, राधा की शक्ति उनके साथ थी। वो जो डिवाइन फेमिनिन की पावर है वो उनके साथ थी, भीतर से थी। तो आज भी लोग फिजिकल यूनियन को बार बार नहीं दोहराते हैं। भले उनका फिजिकल यूनियन हुआ पर उसको नहीं दोहराया जाता, उनको उसको याद नहीं किया जा रहा। उन्होंने जीवन जिया कैसे, वो उनकी ज़ुबान पे होता। अब आप सोच रहे हैं कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ। जैसा कि पिछले 4-5 सालों में ये ट्विन फ्लेम टर्म जितना ट्रेंड कर गया है, हर किसी के ज़ुबान पे ये टर्म है। हर कोई इसे अपनी लव स्टोरी से रिलेट करके देखता है। जो भी सुनता है तो उसे ऐसा लगता है मैं ही ट्विन फ्लेम हूँ। तो ट्विन फ्लेम के नाम पे जो भी परोसा जाता है, कोई भी वीडियो, चाहे इनर वर्क के टिप्स हों, उसमें यूनियन को सेंटर पे रखा गया है। यानी यूनियन की ही बात को बार बार दोहराना कि जो भी करो, जैसा भी इनर वर्क करो, सिर्फ यूनियन के लिए करो। और मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि आपका इनर यूनियन ही रियल मैरिज होती। जो इनर मर्जिंग होती DMDF की, यूनिवर्स उसी को यूनियन मानता है। आखिर क्यों? ये एक अमेजिंग डाउनलोडिंग थी जो मैंने अपने पुराने वीडियो में शेयर किया था। और भी अच्छी अच्छी डाउनलोडिंग्स पुराने वीडियोस में बताई हुई है। अगर किसी ने नहीं सुनी है तो ज़रूर जाके सुने। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि इनर यूनियन इतना जल्दी क्यों होता है। इनर यूनियन के बाद ही फिज़िकल यूनियन संभव होता है, वरना नहीं। क्योंकि हमारा 3D वर्ल्ड मैट्रिक्स समय और काल से परे नहीं है। बट वहीं 5D टाइमलाइन समय और काल दोनों से परे है। 3D में यूनियन के लिए समय रुकावट बनता है, पर 5D में समय है ही नहीं तो रुकावट कैसी?
और 3D में लोगों का कार्मिक बैगेज भी रहता है, कर्म बंधनों में इंसान फंसा रहता है। तो इसलिए यूनियन में रुकावट आती रहती है, पर 5D टाइमलाइन में तो कर्म बंधन भी नहीं है, तो वो यूनियन कांस्टेंट इनर वर्क से बहुत जल्दी अचीव किया जाता है और 5D यूनियन ही स्थायी होता है। एक बार 5D में यानी जो इनर मर्जिंग हो गई, 5D यूनियन हो गया, तो उसके बाद वहाँ कोई सेपरेशन नहीं है। 5D में यूनियन के बाद सेपरेशन नहीं होता, पर 3D में आपका एक बार यूनियन हो, 2 बार यूनियन हो, फिजिकली कितनी बार भी हो, पर सेपरेशन का डर बना रहता है, सेपरेशन के चांसेस हैं। आप सोचिए, सीता का राम से 2 बार वियोग हुआ। एक बार जब रावण अपहरण करके ले गया, दूसरा जब उनको अयोध्या त्यागनी पड़ी। पर माँ सीता ने भी फिजिकल यूनियन को महत्व नहीं दिया। उनके लिए अपना स्वाभिमान ज़रूरी था, सम्मान सहित जीवन जीना ज़रूरी था। उनमें फिजिकल सेपरेशन का कोई भय नहीं था। इसलिए अंत में धरती माँ के घर में वो खुद को समाहित कर लेती हैं। उनकी साइकोलॉजी ऐसी नहीं थी कि मेरा राम से फिजिकल सेपरेशन हो जाएगा तो जर्नी ख़त्म, सारा प्रेम ख़त्म। वो अपने जीवन को लेके, अपने पर्पस को लेके, उद्देश्य को लेके इतनी छोटी सोच नहीं रखते थे। दुनिया तो आज भी पार्वती के तप की, सीता के त्याग की, राधा के समर्पण का गुणगान करते हैं। कोई भी उनके विवाह के विषय में इतनी बात नहीं करता। आफ्टर ऑल सीख तो हम उनके जीवन से ले रहे हैं ना, भला कोई किसी के विवाह से क्या ही सीख सकता है। आपके यूनियन से सृष्टि का भला हो, पूरे जग का भला हो, तो भागो फिजिकल यूनियन के पीछे, सोचते रहो दिन रात उसके बारे में। अगर सिर्फ सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए, इसलिए फिजिकल यूनियन चाहिए, तो उसमें फिर निराशा ही मिलनी है, दुख ही झेलना। कुछ दिन पहले कम्युनिटी में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट की थी मैंने कि मोह मनुष्य का इमोशनल अटैचमेंट होता, माया मनुष्य का फिजिकल अटैचमेंट होता है संसार से। अब यूनियन की चाह इसलिए भी होती है और इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डीएस का डीएम के लुक्स को लेके काफ़ी इन्फेचुएशन होता है। मेरा भी मेरे डीएम के लुक्स को लेके था, इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा नहीं था पर था। पर कहीं कहीं डीएफ्स में होता है ऐसा कि लुक्स को लेके वो बहुत ज़्यादा इन्फेचुएटेड हो जाती है, और लुक्स का इन्फेचुएशन मतलब फिजिकल अटैचमेंट, माया। और माया का काम है जाल बिछाना, इंसान को फंसाना। तो हम यूनियन इमोशनल फिजिकल दोनों अटैचमेंट्स की वजह से करते हैं। और जैसे ही हमारा मोह टूटता है तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यानी उससे हो, मोक्ष का मतलब कि इमोशनल डिटैचमेंट, हम इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। जिस किसी से भी हमारा मन जुड़ा होता है हम उससे डिटैच हो जाते हैं, तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है। यानी मन को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि मन ही बांधता है हमें लोगों से। और जब फिजिकल अटैचमेंट टूटता है, यानी भौतिक वस्तुओं की आसक्ति खत्म होती है, तो हमारे शरीर को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यानी हम भी फिर इस जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो मैट्रिक्स है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है हमारा, जब वो अटैचमेंट टूट जाता है, यानी हम फिजिकली डिटैच हो जाते हैं। अब इसमें लुक्स का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि हम डीएफ क्यों यूनियन को चेस करती हैं इतना, क्योंकि डीएम के जो लुक्स है वही है, फिजिकल अटैचमेंट है। बाकी जैसे पैसा हो गया, नेम फेम स्टेटस पोजीशन, ये सब फिजिकल अटैचमेंट्स में आते हैं। तो और एक बात, जो ट्विन फ्लेम लाख समझाने के बाद भी सिर्फ फिजिकल यूनियन पे फोकस करते हैं, वो या तो ट्विन फ्लेम जर्नी को 3D वर्ल्ड तक ही सीमित रखते हैं। यानी जो ऐसा सोचता है कि इस जर्नी में नहीं, फिजिकल यूनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीएम से मैरिज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका मतलब है उनकी जो साइकोलॉजी है, उन्होंने ऐसा समझा है जर्नी को कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उनके जो थॉट पैटर्न के अकॉर्डिंग 3D वर्ल्ड तक ही सीमित है। उन्होंने सीमित ही रखा है उसको। यानी उन्होंने जर्नी को जो 3D है मैट्रिक्स के दायरे में रखा है।
पर जो इस जर्नी को इनफाइनाइट समझते हैं, वो हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, चाहे फिजिकल यूनियन हो या नहीं हो। और जो ट्विन फ्लेम्स ये समझ चुके हैं, यानी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जर्नी अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये परे है, इस संसार से परे है ये जर्नी। वो कॉस्मिक मैरिज को ही, यानी इनर यूनियन को, इनर मर्जिंग को ही रियल मैरिज मान के अपने आगे के जीवन को आनंद से जीते हैं, खुश रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं हर एक स्टेट में। तो फ्रेंड्स, अपनी जर्नी को खुशी से जिए, वो मैटर करता है। आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी यूनियन पे डिपेंड नहीं है। और ये यूनियन का जो बार बार लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना, उनसे बच के रहिए, वरना आप आपकी जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट तो हो चुकी है, पर वो कहते हैं ना, जो आप जिनके ट्रैप में हो, जो यूनियन का लॉलीपॉप आपको दिखाया जा रहा है, आप उनके ट्रैप में फंस जाओगे, तो इस जर्नी में कभी खुश नहीं रह पाओगे, अपनी जर्नी को कभी जी ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।